Once again, a very good morning to all of you and welcome to this Peace Education course. Now, I welcome you in the intermediate course first lecture, but let me just remind you that we are attending this course. हम ये Peace Education course को attend कर रहे हैं। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ और मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ कि पीस हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है और हर कोई पीस को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह इतनी आसानी से लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पीस एजुकेशन के इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोर्स के माध्यम से आपको आपके जीवन में शांति प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी और आप शांति हासिल कर पाएंगे। तो हमने पीस एजुकेशन के पहला कोर्स बिगिनर कोर्स आपको हम खत्म कर चुके हैं, जहां पे आपने 2 लेक्चर अटेंड किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी शांति अभियान के परिचय एक प्रस्तुति थी और दूसरी थी शांति सिद्धांत का परिचय। शांति सिद्धांत में हमने आपको बताया कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और यह शांति सिद्धांत हम आपको 3 भाग में पढ़ाएंगे। आपसे हम हमारे शांति सिद्धांत को 3 भाग में बताएंगे और वह 3 भाग रहेगी: आदर्श, आइडियल्स, रियलिटी, वास्तविकता और सॉल्यूशन, जो कि समाधान। हर कोई आदर्श बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम है नहीं और हम कैसे बन सकते हैं। जो आदर्श हम बनना चाहते हैं वो आदर्श कैसा होना चाहिए। हम ये 3 भाग में इसको अध्ययन करेंगे और आज का मेरा पहला भाग रहेगा आदर्श का। और मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं इंटरमीडिएट कोर्स में। और इंटरमीडिएट कोर्स में आपको 4 हम लेक्चर शेयर करेंगे। उसमें से पहला लेक्चर रहेगा आइडियल का, दूसरा रियलिटी का और तीसरा समाधान का, और चौथा लेक्चर रहेगा कि समाधान के इतिहास का। तो हम किस प्रकार से समाधान के इतिहास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें कब तक समाधान मिलेगा, पूरी विश्व स्तर पर आपको इतिहास के जरिए यह बात को समझाया जाएगा। तो मैं पुनः एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह शांति सिद्धांत के पहला भाग आदर्श में आपको स्वागत करते हुए मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो आदर्श और शांति सिद्धांत, ये सारे बातें मैं करूंगा, ये मेरे अपने दिमाग के उपज नहीं है। मैंने अपने अध्ययन या अनुसंधान या किसी लाइब्रेरी में जाके पुस्तक को उठा के पढ़ के आपको मैं शेयर नहीं कर रहा हूं। मुझे ये हमारे शांति अभियान के परम आदरणीय संस्थापक डॉक्टर सन म्योंग मून और डॉक्टर हक जहान मून की कृपा से मिली हुई ज्ञान है और ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सभी से यह सिद्धांत को शेयर करने का सुअवसर मिला। जब हम आदर्श की बात करते हैं, रियलिटी की, आदर्श क्या है? आदर्श क्या है? वास्तव में हर किसी को आदर्श पसंद है, हर कोई आदर्श बनना भी चाहता है और लोग उसको आदर्श कहे, बहुत अच्छा, बहुत आदर्श आदमी है कहे, आदर्श व्यक्ति है कहे, हम ये सुनना भी चाहते हैं। लेकिन आदर्श की परिभाषा क्या है? आदर्श, इसकी परिभाषा से आप अगर समझना चाहे तो आदर्श का मतलब है जो भी चीज, जो व्यक्ति हो या कोई भी चीज, वस्तु हो, जो भी चीज परफेक्ट माना जाता है वही चीज आदर्श कहे जाते हैं। Any person or thing which is regarded as perfect
इज आइडियल। इवन डेफिनेशन आप डिक्शनरी जाके ढूंढेंगे तो भी आइडियल का परिभाषा यही है, जो भी चीज हो या वस्तु हो जिसको पूर्ण माना जाता है वही आदर्श है। लेकिन हमारे समाज में जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि परफेक्शन तो नामुमकिन है, हम परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। यह संभव होगा कि नहीं, परफेक्शन पॉसिबल है कि नहीं? आप सबको क्या लगता है? मुझे लगता है परफेक्शन पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे को कोई भी चीज जो इम्परफेक्ट है वो पसंद है ही नहीं। एक गाना है ना, बेबी को बेस पसंद है, लेकिन सारे इंसान को परफेक्शन पसंद है। खाना का ही बात करिए, आप आधा उदा कच्चा पूरा पका जो नहीं है वैसा चावल वैसा खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। कपड़ा पहनते वक्त आपको परफेक्ट साइज का नहीं मिला, या छोटा हो या बड़ा हो, तो आप पहनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, कपड़े में परफेक्ट साइज, खाना पीना में आपको परफेक्टली पका हुआ और परफेक्ट टेस्ट का। जहां इम्परफेक्ट हो वो आपको पसंद ही नहीं है, इंसान को पसंद ही नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे चरित्रों में, हमारे मानवीय गुणों में हमें पूर्णता चाहिए। और ये संस्कृत में तो श्लोक भी है, हम पूर्णता से आए हैं। ओम पूर्णमत पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्ण वशिष्यते। लोग हम सब पूर्णता से आए हैं और हमको पूर्णता चाहिए, हमें पूर्ण होना है। लेकिन हम दुनिया में परफेक्ट देखते नहीं। तो परफेक्ट अगर हो जाते तो कैसा होना होगा? परफेक्ट हमको एक क्रिएशन के रूप में बनना है, तो हर कोई जो भी क्रिएट करते हैं हमको हमारे क्रिएटर जानने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी चीज कैसा बनना है, जैसा क्रिएटर होता है वैसा ही बनना है। जैसे ये माँ बाप को अपने बच्चे कैसे चाहिए, मान लीजिए कोई भी माँ बाप जितने भी बदसूरत दुनिया को लगे, वो जब बच्चा पैदा करेंगे ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा शाहरुख खान या सलमान खान जैसा हो, मेरा बच्चा अमिताभ बच्चन जैसा हो, मेरी बच्ची कटरीना कैफ जैसी हो, ऐश्वर्या राय जैसी, ऐसे नहीं पुकारा करेंगे, वो स्वयं जैसा चाहेंगे। इसलिए हमारा अगर कोई भी क्रिएटर है तो हमको हमारे क्रिएटर जैसा ही बनना, आदर्श बनना है, परफेक्ट बनना है। तो इसलिए परफेक्ट बनने के लिए हमारे क्रिएशन को क्रिएटर के साथ रिजेंबल करना होगा। क्रिएटर से हम जैसा का तैसा बन जाएंगे, जैसा क्रिएटर है वैसा ही क्रिएशन बनेगा, तो क्रिएशन के हर चीजें परफेक्ट हो गई। तो अब इसके लिए हमें इसलिए क्रिएटर कैसा है उसको जानने की जरूरत है। अब इसी में बहुत बड़ा भसड़ है, बहुत बड़ा भसड़ है कि लोग ये जानते नहीं कि क्रिएटर कैसा है। सबसे बड़ी लड़ाई इसी की है। सब धर्म क्रिएटर वैसा है, क्रिएटर ऐसा है, क्रिएटर के विषय में बहुत बड़ी दावा ठोकते हैं, लेकिन किसने कही हुई बात सच है? क्रिएटर वास्तव में कैसा है? क्या जो अलग अलग धर्मों से दावा किया जाता है वैसा ही है? अलग अलग धर्मों के अलग अलग टाइप का है या एक ही है? उसको सिर्फ कहने की तरीका अलग है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि सत्य को कहने की तरीका अलग अलग हो सकती है, सत्य एक ही है, क्योंकि विद्वान के कहने का तरीका अलग होता है। जैसे ऋग्वेदा में कहा गया, एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, सत्य तो एक ही है, लेकिन
विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीका से कहते हैं। तो उसी प्रकार से शायद क्रिएटर है तो एक ही प्रकार का, उसको विद्वान लोगों ने अलग अलग, हर धर्म ने अलग अलग तरीका से बताया। इसलिए हम आज क्रिएटर को जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहां देखेंगे आप क्रिएटर को? क्रिएटर को जिस तरह से एक आर्टिस्ट अपने अदृश्य माइंड को अपने दिखने वाले पेंटिंग में डालता है, वो जो पेंटिंग में दिखाई देता है वो तो क्रिएटर का माइंड है। जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो पेंटिंग में अपना माइंड दिखा सकता है। क्रिएटर भी अदृश्य है लेकिन उन्होंने अपने सृष्टि में अपने को दिखाया है, सृष्टि में अपने को डाला है, जिसको देख के हम उनको जान सकते हैं। तो सृष्टि में हम अगर क्रिएटर को देखेंगे तो उन्होंने कैसे अपने को डाले होंगे? सबसे पहले हम अलग अलग धर्मों के अगर माध्यम से समझे तो धर्म ने क्या कहा है। वाकई भागवत गीता कहता है, हाँ मैं अदृश्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर मैं अदृश्य हूं, लेकिन ये पूरी जो सदृश्य ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण सदृश्य ब्रह्मांड मेरे अदृश्य अस्तित्व से आता है। मेरे अस्तित्व जो है अदृश्य अस्तित्व से आता है। और आदि ग्रंथ यहाँ पे कहता है, जिस प्रकार से फूलों में खुशबू रहता है और आईने में प्रतिबिंब, फूलों में खुशबू, आईने में प्रतिबिंब, इमेज, वैसे ही हर एक वस्तु, हर एक चीज में ईश्वर रहता है। इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिल में ढूंढिए। यह आदि ग्रंथ कहता है सिखिज्म का। तो इसका मतलब ईश्वर का क्या हुआ? यहाँ पे ईश्वर खुशबू की तरह भी है और प्रतिबिंब की तरह भी है। और वो खुशबू कौन होगा, वो प्रतिबिंब कौन होगा, ये क्रिएशन में हमें ये क्रिएशन को खंगालने की जरूरत है, क्रिएशन को देखने की जरूरत है। और हम क्रिएशन में, पूरी क्रिएशन को अगर अच्छे से साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो क्रिएशन में आपको कुछ चीजें बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। और सभी चीजों में जो है वही तो वास्तव में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर तो सभी चीजों में बसता है। बोलो, फर्क इतना ही है, कहीं पे खुशबू, कहीं पे प्रतिबिंब की तरह, कहीं पे शायद उनका प्रतिबिंब दिखाई देता होगा, कहीं पे उसका सिर्फ खुशबू आती होगी। तो कहां खुशबू और कहां प्रतिबिंब? जहां भी जैसे भी हो, होना हर चीज में चाहिए। इसलिए हमें हर चीज में अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो हमें सिर्फ दो चीज देखने को मिलती है, जिसको हम ड्यूअल कैरेक्टर कहता है हमारा प्रिंसिपल। तो ड्यूअल कैरेक्टर हर चीज में विद्यमान है। जैसे ड्यूअल कैरेक्टर, अगर व्यक्ति का बात करें, एक व्यक्ति में बात करें तो व्यक्ति का ड्यूअल कैरेक्टर है, एक माइंड कैरेक्टर, एक बॉडी कैरेक्टर। माइंड इनविजिबल है, वो भी हमारे शरीर में फंक्शन कराता है, हम हमारे अंदर बैठकर हमको कार्य कराता है, और हमारा शरीर जो हमारी कार्य को अंजाम देता है। और ड्यूअल कैरेक्टर, इसलिए परिभाषा अगर आप जानना चाहेंगे तो ऐसा कैरेक्टर जो दिखने में बिल्कुल विपरीत लगते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं, और एक का रोल अलग अलग होता है। एक अगर सब्जेक्ट होती है तो दूसरे ऑब्जेक्ट होती है, और ये दोनों के संबंधों के द्वारा ही हम मल्टीप्लिकेशन या एक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे शरीर में देखा जाए इस प्रकार का ड्यूअल कैरेक्टर क्या चीज है? हमारा माइंड और हमारा बॉडी। एक दूसरे के बिना अस्तित्व असंभव है। एक दूसरे के लिए तुम बने, हम बने, एक दूसरे के लिए। माइंड शरीर के लिए, शरीर माइंड के लिए। और बिल्कुल उसी प्रकार से फिर सभी वस्तुओं को अगर हम तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो सभी वस्तु में अगर उन लोगों के बीच में भी, उन वस्तुओं के बीच में भी दो प्रकार के गुण वाले वस्तु दिखाई देते हैं, इससे ज्यादा और नहीं दिखाई देते। अब तीसरे लिंगी वाली बात यहाँ पे मत लाना अभी, वो एक्चुअली वो कोई प्राकृतिक विकार है, सॉरी टू से। प्राकृतिक रूप में सिर्फ दो चीज हमें देखने को मिलती है, वो है
या तो पुरुष या तो स्त्री, और ये दोनों के अस्तित्व ही एक दूसरे के लिए है। जो प्रकृति में एक दूसरे के लिए ड्यूअल कैरेक्टर के रूप में नहीं रहते हैं, वो कुछ विकार है। जैसे हमारे शरीर में ट्यूमर आ जाती है ना, ट्यूमर को काट के फेंकनी पड़ती है, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रकृति में कभी कभी अगर कुछ चीजें अनचाहे आ गई तो उसको ठीक करने की जरूरत पड़ती है। और क्यों आ जाती है? ट्यूमर तो ऐसे ही नहीं होती है। तो उसी प्रकार से अगर हमें प्रकृति में कुछ चीज कॉमन मिलती है तो यह चीज सिर्फ ड्यूअल कैरेक्टर है। इंडिविजुअल में माइंड और बॉडी की ड्यूअल कैरेक्टर, और हर चीज के एक आपस में स्त्रीलिंगी है और पुल्लिंगी है, मेल और फीमेल की। और ये पूरी प्रकृति में आप देखेंगे तो हर चीज में विद्यमान है। हर चीज में कोई भी एक चीज नहीं है जिसमें आप ये नहीं है कह सकते। आप इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल में बात करिए, पार्टिकल में एक इनविजिबल लॉ काम कर रहा होता है जो डायरेक्टिव फोर्स होती है माइंड के फॉर्म में, और पार्टिकल्स के बॉडी होती है। फिर एटम में जाइए, एटम में इनविजिबल लॉ होती है और एटम की एक स्वरूप होती है। मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स के बाद आप प्लांट्स में जाइए, एनिमल्स में जाइए, ह्यूमंस में, और अंततः देखिए ये मेल फीमेल वाली कैरेक्टर भी इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होती है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव सकारात्मक बात और नकारात्मक बात वाली नहीं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ये दोनों के संपर्कों से ही एक्शन होती है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जैसे हर एक बैटरी में होती है, इलेक्ट्रिसिटी में होती है, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स में कैटायन और एनायन, प्लांट्स में स्टामेन एंड पिस्टिल, एनिमल में मेल फीमेल, ह्यूमन बीइंग में मैन वुमेन। ये जो कैरेक्टर हमें हर चीज में दिखाई देती है, इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर सभी चीजों में है तो ये वाकई इसको बनाने वाले में भी है। अगर हम 1000 पेंटिंग लाके उस पेंटिंग को देखेंगे तो वो पेंटिंग को देख के ही हम वो पेंटर की माइंड को पढ़ सकते हैं, पेंटर के चरित्र तक पढ़ सकते हैं। उसमें पेंटर कैसा था, पेंटर क्या करना चाहता था, पेंटर की भावना क्या थी, पेंटर की सपना क्या थी, हम सब पेंटिंग में देख के, एक कलाकार के कविता में देख के, एक रचयिता कवि का कवि में कविता में देख के हम ये चीज को समझ सकते हैं, बिना कवि से मिले, बिना कवि को देखे। इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड के रचयिता हमने देखा ना हो, हमने कभी बात ना किया हो, लेकिन ये सभी प्रकृति को अगर सही से आप अवलोकन करेंगे तो इसी में आपको देखने को मिलेगा कि उसका चरित्र क्या है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो प्रकृति में क्रिएटर के सिग्नेचर आपको देखने को मिलता है। वो सिग्नेचर है ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर ही क्रिएटर का मूल कैरेक्टर है और जो हमें सब चीजों में देखने को मिलती है। इसलिए हम अगर अब शास्त्रों में जाके देखें तो भी शास्त्र ने भी तो यही कहा है। इवन ईश्वर, हमने जो कहा कि जैसे ह्यूमन बीइंग के मेल फीमेल है, ईश्वर में भी मेल फीमेल होनी चाहिए, और कहा नहीं। भागवत गीता स्वयं कहता है, आई एम द फादर एंड द मदर ऑफ द यूनिवर्स। मैं ब्रह्मांड के माता भी हूं, पिता भी हूं। बाबा कैसे हो गए आप? भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा में जन्मे एक कन्हैया लाल जो लीला रचते थे, वो तो पुरुष थे। फिर वो मां कैसे हो गए, स्त्री कैसे हो गए? वो ईश्वर को कह रहे हैं। जो ब्रह्मांड के रचयिता है वो ईश्वर स्त्री भी है, पुरुष भी है। लेकिन कैसा है उसको आगे मैं बताऊंगा। इवन इस्लाम कहता है हमने सभी चीजों को जोड़े में क्रिएट किए, और बाइबल तो बड़े स्पष्ट से आगे कहता है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज
And in the image of God, He created him, male and female. He created them. गॉड ने इंसान को स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया, लेकिन अपने ही स्वरूप में। इसका मतलब अपना स्वरूप ईश्वर का क्या है? स्त्री भी है, पुरुष भी है। स्त्री भी है, पुरुष भी है। अब यहां पे प्रश्न उठती है, क्या इंसान में स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते हैं? हाँ, हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन ईश्वर में वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, जिसका प्रमाण स्वरूप हमें हिंदू धर्म ही बहुत काफी है। क्योंकि उस समय में भाषाएं शायद नहीं थी, लिखने के लिए भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए उस समय इमेज बना के छोड़ दिया। जैसे हम बच्चों के समय में छोटे छोटे बच्चों को भाषा पढ़ाना चाहे तो हम नक्शा दिखा देते हैं, जैसे कि ए पढ़ाना चाहते हैं हम बच्चों को, लेकिन दिखा देते हैं एप्पल। बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाना यहाँ पे चाहते थे, ईश्वर इंसान को पढ़ाना चाहते थे कि तुम दोनों स्त्री और पुरुष के रूप में बने हो, लेकिन तुम दोनों अलग नहीं हो। तुम दोनों को एक होना होगा अगर मेरे जैसे बनना हो तो। तुम दोनों स्वयं में एक पूर्ण नहीं हो सकते हो। तुम्हारे पूर्णता के लिए मेल को फीमेल, फीमेल को मेल चाहिए मेरे जैसे बनना हो तो। इसी का स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है। हर ईश्वर ने जोड़े खोजा। यहाँ पे हमारे शास्त्रों में हर ईश्वर, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर अवतार मानते हैं, वो सारे ईश्वर अवतार के जोड़े थे। और जोड़े में भी बड़े विचित्र के जोड़े हमें देखने को मिलते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जोड़ा देखिए राधा के साथ, कभी शादी नहीं हुई, लेकिन जब शादी के लिए राधा जी पूछती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया मैं तुमसे शादी तो तब करूंगा जब मैं तुमसे अलग हूं। मैं तुमसे एक ही हूं, तुम ही मैं, तुम, हम एक ही है। और यही चीज भगवान देवों का देव महादेव को देखिए। देवों का देव महादेव थे दो, स्त्री और पुरुष के रूप में उनके जोड़े, लेकिन यहां पे दिखाया गया अर्धनारीश्वरा। वो दो थे लेकिन वास्तव में एक ही है। वो वास्तव में यह दर्शा रहा है कि ईश्वर अर्धनारीश्वर है। देवों का देव महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में जो दिखाई देते हैं एक स्वरूप, उससे हमें पता चलता है कि ईश्वर का आधा स्वरूप स्त्री है। इसलिए तो हमारे परंपरा में हम कहते हैं पत्नी को अर्धांगिनी, मेरा आधा अंग। तो पत्नी अर्धांगिनी है, तो पत्नी का आधा अंग भी कहां पे है? पति पे है। तो इसलिए दोनों को मिलकर हम एक हो जाएंगे, तो तभी जाके ईश्वर के स्वरूप हम बन सकते हैं। तो इसलिए नेचर ऑफ गॉड, भले ही हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, माइंड, बॉडी, ये सारे चीज दिखाया, लेकिन गॉड का जो स्वरूप है ये सभी एक ही में, और उसका भी केंद्र जो है वो इंसान का दिल है, ईश्वर का भी दिल है। हमारे शरीर में देखिए, शरीर का सेंटर क्या है? हमारे शरीर में पल भर के लिए भी खून बहना बंद हो, जहां पे खून नहीं जाता है वो जगह मर जाता है। हमारा हार्ट हमारा लाइफ है। बिल्कुल। और हम अपने हार्ट के हिसाब से ही अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। हम साथी दोस्त बनाते हैं, दिल से हम चुनते हैं, दिल को पसंद आनी चाहिए। हम वही कार्य करते हैं जो दिल को ठीक लगे। दिल हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है, ना कि इवन हमारे शरीर का केंद्र बिंदु, बल्कि हमारे कार्यों का केंद्र बिंदु भी, हमारे व्यवहारों का केंद्र बिंदु भी। हर चीज में दिल हमारा सेंटर है। हमारा हार्ट हम केंद्र में रखकर काम करते हैं। तो इसी प्रकार से गॉड भी, गॉड का नेचर भी क्या है, गॉड कैसे है, हम उनको जानने चाह रहे हैं। शुरू में ही बोला हमें गॉड जैसे वैसा बनना है। गॉड माइंड और बॉडी, स्त्री और पुरुष, वो सारे कैरेक्टर के हार्मोनियस यूनियन है, और उनके यूनियन का केंद्र बिंदु है दिल। तो इसका मतलब ईश्वर में माइंड भी है, बॉडी भी है, स्त्री भी है,
पुरुष भी है, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर में दिल है। दिल है। जैसे हमारे शरीर में हम स्त्री भी है, पुरुष भी है, फिर हमारे अंदर दिल है, हमारे में माइंड भी है, बॉडी भी है, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु है दिल। इसलिए गॉड का जो परिचय है, इंसान आज तक जो समझ नहीं पाया, इंसान कहीं पे सिर्फ शक्ति को देख के पूजा करने लगा, कहीं पे सिर्फ कुछ चीज को देखने पूजा करने लगा, लेकिन ईश्वर वास्तव में, जैसे आदि ग्रंथ कहता है, कहीं पे खुशबू की तरह, कहीं पे इमेज की तरह, तो हमारे पास जो ईश्वर रहता है वो पूरे इमेज की तरह रहता है। बाकी चीजों में शायद खुशबू की तरह हो, लेकिन इंसान में वो इमेज की तरह रहता है, जो बाइबल ने बड़े स्पष्ट से चैप्टर 1 वर्सेस 27 में बड़े स्पष्टता से कहा कि God created man in his image. In the image of him, God created both male and female. So दोनों ही गॉड के इमेज है, गॉड के सृष्टि के रूप में वो जैसे ही बनने के लिए बनाए गए रचना है। अब इसमें जो हमें ड्यूअल कैरेक्टर देखे, हमने ड्यूअल कैरेक्टर माइंड और बॉडी का, मेल और फीमेल का, और उन दोनों के जो केंद्र बिंदु है वो दिल मैंने बोला, तो इनका संबंध क्या होगा? ड्यूअल कैरेक्टर के बीच में संबंध क्या होगी? ड्यूअल कैरेक्टर में एक सब्जेक्ट होती है तो एक ऑब्जेक्ट होती है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अस्तित्व एक दूसरे के लिए है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यही लड़ाई चलती है, कौन सब्जेक्ट कौन बड़ा। जिसको सब्जेक्ट लगता है वो उसको बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइंड और बॉडी में, माइंड ने बोला भाई माइंड और बॉडी में क्या सब्जेक्ट है? माइंड सब्जेक्ट है। माइंड बॉडी से एक्शन कराता है, जो एक्शन कराता है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कराता है, जिसके जरिए एक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमारे शरीर में हमारा माइंड सब्जेक्ट है, हमारे बॉडी ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमारा माइंड का कैरेक्टर कैसा है? माइंड इनिशिएट करता है, माइंड गाइडिंग करता है, माइंड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। आग को छूने गया बॉडी तो बोलता है अरे छुओ मत, तुम्हें जलाएगा। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। और बॉडी क्या करता है? स्टिमुलेटिंग करता है, रेस्पॉन्स करता है माइंड को, और सपोर्ट करता है माइंड के आदेश को। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिटी हमें हमारे शरीर में ही नहीं दिखाई देती है। इसलिए तो लोग विपासना करते हैं, योगा करते हैं, अलग अलग चीजें, पूजा पाठ, तपस्याएं करते हैं, क्योंकि माइंड और बॉडी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिटी नहीं है। इसलिए हमारे समाज में भी जो सब्जेक्ट में है, जो ऑब्जेक्ट में है, उनके बीच में जो तालमेल होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का रोल, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का रोल अगर अच्छे से प्ले करेंगे तो वहां पे यूनिटी आती है। इसलिए कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिखाई देती है तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये पोजीशंस अपने आप में घमंड करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के यूनिटी से वैल्यू क्रिएट करने के लिए। मेरा वैल्यू मेरा माइंड और बॉडी में यूनिटी में डिपेंड करता है। मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा। माँ बाप और बच्चे, माँ बाप सब्जेक्ट और बच्चे ऑब्जेक्ट, माँ बाप और बच्चे के बीच के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के यूनिटी उनके बीच में वैल्यू पैदा करेगा। टीचर और स्टूडेंट, टीचर सब्जेक्ट, बच्चे ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में वैल्यू क्रिएट होगी। दोनों यूनाइट हो गए। तो अगर स्टूडेंट ने टीचर का नहीं सुना, टीचर ने स्टूडेंट को प्यार नहीं किया, मान लो जैसे पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाया, तो वहां पे कौन सी वैल्यू क्रिएट होगी? वो स्कूल जहां पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में तालमेल अच्छी नहीं है, वहां पे कौन सा वो स्कूल का प्रगति होगा? कौन से घर का प्रगति होगा? जहां पे बच्चे और माँ बाप और बच्चे के बीच में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध ठीक नहीं है। कौन से समाज में प्रगति होगी? जहां पे सब्जेक्ट के रोल में हुए लीडर्स और ऑब्जेक्ट में पोजीशन में हुए वहां के सिटीजन्स के बीच में तालमेल नहीं होगी, कैसे वैल्यू क्रिएट होगा? इसलिए जिस सोसाइटी को हम डेवलप नहीं होते हुए देखते हैं, वहां पे वाकई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में तालमेल ठीक नहीं है।
या तो सब्जेक्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा, या तो ऑब्जेक्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा। तो इसलिए ये जो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स है हर जगह में आपको मिलती है। ईश्वर के जो रचना को, ये पूरे सृष्टि को ऑपरेट करने का, संचालन करने का मूलभूत सिद्धांत ही ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है हर चीज में। इसलिए कोई भी चीज, एनी बीइंग, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए पुराने जमाने में शायद लोग कहते होंगे इंडिपेंडेंस आ रहा है हमारा बहुत जल्द, इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आपको 13 तारीख को लेक्चर दे रहा हूं, 15 तारीख को हमारी स्वतंत्रता दिवस आ रही है, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन पहले यह माना जाता था कि इंडिपेंडेंस में प्रॉस्पेरिटी है। नो, प्रॉस्पेरिटी तो इंटरडिपेंडेंस में है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप को पहचान कर एक दूसरे में अच्छे गिव एंड टेक करने से प्रगति संभव है। इंटरडिपेंडेंट है हम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। एनीथिंग संभव ही नहीं है। नथिंग एग्जिस्ट अलोन। कोई भी आइसोलेशन में किसी को रखो, जैसे नॉर्थ कोरिया की बात होती है, यूनाइटेड नेशन सैंक्शन लगाता है, उसको आइसोलेट करने का कोशिश करता है, लेकिन आइसोलेट हो ही नहीं सकता नॉर्थ कोरिया। उसको बाकी दुनिया से संबंध बनानी ही पड़ती है। हम भी कहीं पे हमें आइसोलेट करके नहीं रखा जा सकता, कन्फाइंड करके। और इसलिए मेरा रिलेशनशिप मेरे से ज्यादा, मेरा स्वयं का अस्तित्व से भी ज्यादा मेरे अदर के साथ के संबंधों में डिपेंड करता है मेरा अस्तित्व। इसलिए एनी बीइंग, जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अच्छी गिव एंड टेक होगी, और उस गिव एंड टेक के जरिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच से जो फोर्स निकलता है, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ गिव एंड टेक एक्शन। और वही फोर्स ऑफ गिव एंड टेक एक्शन ही ये सृष्टि को चलाता है। और जो एनर्जी है, जिसको हम महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² के रूप में पता लगाया, वो एनर्जी विच इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो नाइदर क्रिएटेड है नॉर बी डिस्ट्रॉयड है, वही एनर्जी जो ना तो उसकी आदि है ना तो उसकी अंत है, अनादि है और अनंत है। उस शक्ति को, उस एनर्जी को पाकर लेकर, कोई कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, उस एनर्जी से जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के मिलन होती है, वो मिलन में जो अच्छी गिव एंड टेक होती है, वही गिव एंड टेक आगे एक्शन, रिप्रोडक्शन और एग्जिस्टेंस संभव कराती है। इसलिए आपका एक टीचर और स्टूडेंट में वही है, वो मिल जाते हैं। स्टूडेंट स्कूल में दाखिला करता है अपने को और टीचर से मिल जाता है, लेकिन वहां पे उनकी अच्छी अस्तित्व संभव होगी, और वहां पे प्रोडक्शन होगा कुछ उनके संबंधों से, और एक्शन होगी तभी जब उनके बीच में गिव एंड टेक सही होगी। आपके हमारे बीच में भी वही है। आप हमारे सदस्य बने, हमारे संगठन से जुड़े, लेकिन आपके और हमारे बीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्वरूप में हमारी गिव एंड टेक सही नहीं होती है, तो हमारे अस्तित्व ही असंभव है। हम आगे जाकर एक सदस्य के रूप में यह अभियान में रहेंगे ही नहीं। हमारी अस्तित्व हमारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप उस कॉस्मिक एनर्जी के शक्ति के द्वारा पूरा करने में डिपेंड करती है। और इस प्रकार से जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक कॉस्मिक एनर्जी, अनादि और अनंत उस शक्ति को, जिसको हम ईश्वरी कहते हैं, वास्तव में वो ईश्वरीय शक्ति को केंद्रित कर, उसमें केंद्रित करके जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक आपस में हार्मोनाइज हो जाते हैं, वहां पे एक नई पोजीशन क्रिएट होती है, जिसको हम फोर्थ पोजीशन कहते हैं। फर्स्ट पोजीशन द कॉस्मिक एनर्जी, सेकंड पोजीशन सब्जेक्ट, एंड थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट, एंड द फोर्थ पोजीशन रिजल्ट ऑफ दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एक आदमी सब्जेक्ट, एक औरत ऑब्जेक्ट, जब वो दोनों ईश्वर की योजनानुरूप उस अनादि और अनंत शक्ति के माध्यम से जब किसी की मिलन होती है, वो मिलन से एक परिणाम निकलता है जिसको हम बच्चे कहते हैं, और उन बच्चों से फोर्थ पोजीशन क्रिएट होगी। जो दो अलग थे, माता पिता, अब बच्चे में माता पिता दोनों ही हैं।
That is called the fourth position. Mind, body, subject, object, और centering on this cosmic universal prime energy. हम अगर अपने को अच्छा बनाएंगे तो हम आइडियल इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो फोर पोजीशन फाउंडेशन क्रिएट करना हर चीज की आवश्यक है। हर चीज अपने को परफेक्ट बनाता है सिर्फ फोर पोजीशन फाउंडेशन क्रिएट करके। इसलिए फोर पोजीशन फाउंडेशन क्रिएट होना, ये क्रिएशन को ऑपरेट करने की आधारशिला बनाना है। इसी से शक्ति आती है, इसी से डेवलपमेंट होती है, इसी से ईश्वर के उद्देश्य पूरा होता है, और इसी से सत्य शिवम और सुंदरम की रियलाइजेशन होती है। सत्यम शिवम सुंदरम स्थापना होती है। कहीं भी फोर पोजीशन फाउंडेशन जहां पे क्रिएट ना हो वहां पे स्टेबिलिटी होती ही नहीं है, वो बहुत अनस्टेबल रहता है। इवन टेबल में देखिए, चार पैर होते हैं टेबल को। हाँ, आजकल तो टेढ़ा मेढ़ा अनेक किस्म की होती है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हर चीज की बैलेंस फोर पोजीशन फाउंडेशन क्रिएट करके ही होगी। एक इंडिविजुअल को अपने को संतुलित रखने के लिए उसके माइंड, उसके बॉडी में एक तालमेल बनाना ही होगा, जो वो अपने आप में नहीं होती है, वो कॉस्मिक एनर्जी में सेंटरिंग करके होती है। इसलिए यह फोर पोजीशन फाउंडेशन का केंद्र बिंदु जो होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉस्मिक एनर्जी के बीच में जो गिव एंड टेक की सर्कल चलती है, उसका केंद्र बिंदु प्रेम है। प्रेम हो तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट का मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं। इसलिए अंततः सारे पोजीशंस को अगर द बीइंग ऑफ लव हो जाए, ऑब्जेक्ट पूरी लव बॉम्ब बन गया, सब्जेक्ट लव, स्वीट लव, ऑब्जेक्ट अ वेरी स्वीट लव, लॉलीपॉप। हर किसी को पसंद है स्वीट लॉलीपॉप। तो अगर चारों पोजीशन में हर एक पोजीशन प्रेम में केंद्रित होंगे, प्रेम को पालना करेंगे, प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, तो किसी को भी कहीं भी रख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे माँ बाप बच्चे में, माँ बाप सब्जेक्ट, बच्चे ऑब्जेक्ट। लेकिन आप छोटे जब बच्चा होता है, माँ बाप जिसको बड़े दिल से प्यार करते हैं उसको देखो, बच्चे माँ बाप को घोड़ा बना देता है। क्यों? अब बच्चे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। बच्चे बोलता है चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, जब घर में आ जाता है, ऑफिस में गया तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे लोग उसके सामने सर झुका के बैठेंगे, लेकिन घर में आएगा बेटा क्या बोलेगा? छोटा सा, पापा घोड़ा बन जाओ। जो पापा है उसको समझ में आती है, वो घोड़ा बना देगा उसको। क्यों घोड़ा बनाया? क्योंकि प्रेम में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कोई लड़ाई नहीं होगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। एनीवन कैन प्ले द एनी रोल। दिस इज ट्रूली इंटरचेंजेबल रोल ऑफ फोर पोजीशन। इवन गॉड, the cosmic, the source of cosmic energy will give his whole life, everything to follow the power of true love. So the true love is the center, and everything in creation, आप पूरे creation में आप देखेंगे तो everything follows that true love. True love is living for others, the sacrifices. That's why आप देखिए in creation, energy sacrifices itself with true love for the sake of forming the particles. Particle sacrifices itself for forming the atom. Atom sacrifices and becomes molecule. Molecule sacrifices becomes compound. The plants are formed, and that plants is absorbed by the animal. Animal and plants are absorbed by human being. इंसान उसको absorb करते हैं, and human being किसके लिए देना है? Human beings should be the sacrifice to God's will. गॉड के इच्छा के लिए, गॉड के उद्देश्य के लिए। अब गॉड का उद्देश्य क्या है? गॉड तो इंसान को आ जाओ, जैसे इंसान वनस्पति और पशु पंछी को खाते हैं, उस प्रकार से गॉड तो खाएंगे नहीं इंसान को। अगर हम गॉड के लिए समर्पित होंगे, इसका मतलब क्या है? गॉड जो हमसे करवाना चाहते हैं उसको हम करें। वो क्या करना चाहते हैं? उसके सारे प्रकृति को उनके तरह ही हम प्रेम करें।
जैसे ईश्वर पूरी प्रकृति को, अपने रचना को अपने संतान के रूप में प्रेम करते, हम सारे चीजों को प्रेम करें। इसलिए हमें क्रिएशन में जो देखने को मिलती है, जिसको चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखा, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, वो सैक्रिफाइस फॉर द हायर पर्पज है। जैसे छोटी मछली बड़े मछली से खाई जाती है, लेकिन बड़ी मछली क्या करेगी, फिर बल्ले बल्ले करके नाचते बैठेगी वहीं पे नदी पे, बल्ले बल्ले मैंने तो छोटी मछली खाई, अब मेरे को कोई नहीं खा सकता है, ऐसा है क्या? आप सभी ने सुना नीरज, हमारे नीरज ने बहुत जबरदस्त काला दिवस बन गया 7 अगस्त, और वो जावलिन ऐसे फेंका उसने, बताया आप सबका, कहीं पे न्यूज आया था, उसके फेंकने की जो राज थी, उसकी ताकत की, वो थी सैल्मन फिश। सैल्मन फिश खा के उसने एनर्जी लाया अपने अंदर। तो छोटी मछली को बड़ी मछली खाई, बड़ी मछली को किसने खाया? इंसान ने। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है प्रभु। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखा इसको। ये चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, बल्कि क्रिएशन में सैक्रिफाइस फॉर द हायर पर्पज है। और इंसान के बीच में भी होता है, जो एक साधारण आदमी होता है, कहीं पे अच्छा आदमी मिल जाते हैं, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे पॉलिटिकल गुरु हो, उसके लिए जान दे देता है, जान हाजिर है बोलता है, मरने को तैयार होता है। दैट इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द हायर पर्पज। बड़े आदमी के साथ अपने को समाहित करना, अपने को सैक्रिफाइस करना, लोग समर्पित हो जाते हैं, इसको सैक्रिफाइस फॉर द हायर पर्पज कहते हैं। इसमें कहीं एनिमल खाना, जानवर खाना या इंसान को खाना कुछ नहीं आता। हर चीज एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एंड सैक्रिफाइस के लिए लालयित होते हैं। इंसान भी तो, बड़ा आदमी मिल गया तो उसके लिए सैक्रिफाइस करेगा ना। अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, आदरणीय मोदी जी के पास जाके किसी को देश के लिए सेवा करने का मौका मिले, कौन नहीं करेगा? कुछ भी मोदी जी बोले वो कर देगा। हम हायर पर्पज के साथ अपने को सैक्रिफाइस करके जुड़ना चाहते हैं, वो प्राकृतिक स्वभाव है, वही लव है। और इसी प्रकार से हर चीज की पर्पज पहले से ही तय होती है। वो कौन तय करता है? इंसान स्वयं अपना पर्पज तय नहीं कर सकता। कोई भी बना हुआ चीज, जब तक पर्पज पूरा नहीं होता तब तक वैल्यू नहीं आती। और हर चीज की पर्पज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द क्रिएटेड बीइंग। ये सारे जो कॉप्स आप देख रहे हैं, ये सारे कॉप अपना पर्पज नहीं बोलेंगे आपको, अपने आप को आके मेरा पर्पज ये है, मुझे ये करो, मुझे वो करो। कोई भी बना हुआ चीज नहीं बोलेगा मेरा पर्पज ये है। सिर्फ इंसान है इस धरती में जो मेरा पर्पज ये है बोल के धौंस दिखाता है। अगर हम भी किसी के क्रिएटर है तो हमारी पर्पज क्रिएटर ने फिक्स कर दिया है। क्रिएटर का पर्पज क्या है? एनी क्रिएटर, मैंने शुरुआत में ही बोला था, एनी क्रिएटर wants his or her creation to be similar to him। तो पर्पज ऑफ क्रिएशन क्या है? टू बी सिमिलर टू द क्रिएटर, टू बी सिमिलर टू द क्रिएटर, टू रिजेंबल द कैरेक्टर ऑफ क्रिएटर, टू रियली फॉलो एंड बिकम द क्रिएटर्स ट्रू ऑब्जेक्ट पार्टनर। जैसा वो बनाना चाहता है वैसा ही बनना। जैसे एक पेंटर देखिए, इसके दिमाग में एक पेंटिंग की तस्वीर है, अब वो पेंटिंग बनाना शुरू करेगा। जब तक पेंटिंग जैसा वो चाहता है वैसा नहीं बनेगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये पहला पेंटिंग अब बना नहीं जैसा बनाना चाहता, फिर बनाया, फिर बना नहीं, ओह ये तो क्या बन गया। फिर वो कोशिश करेगा, जब उसकी पेंटिंग जैसा वो चाहता है वैसा ही बनेगा, उसमें आनंद आती है। उसमें क्या आती है? आनंद। इसलिए पर्पज ऑफ क्रिएशन, क्रिएटर ने इंसान को या पूरी ब्रह्मांड को रचना क्यों किया? क्योंकि उसको उसमें आनंद आती है। क्रिएटर जैसा बनाना चाहता है वैसे ही जब क्रिएशन बन जाती है तो उसमें आनंद आती है। अदरवाइज हमें जैसा बनाना चाहते हैं वैसे नहीं देखा तो आनंद संभव नहीं है। इसलिए क्रिएटर क्रिएट्स अपने क्रिएशन टू फाइंड जॉय इन इट्स क्रिएशन, through its creation. So that's why the purpose
हम भी अपने बच्चे को क्रिएट क्यों करते हैं, बच्चे को क्यों जन्माते हैं? उनसे आनंद प्राप्त होती है या दुख कष्ट मिलती है? देखिए, बच्चों का सुख ऐसा होता है, सारे दुनिया में दिन भर आप परेशान होकर घर आइए, जब बच्चे के चेहरा देखते हैं और बच्चे खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाएगा, आपके सारे दिन भर के गम आप भूल जाते हैं। संतान सुख की ये ताकत होती है। तो हम अपने ऑब्जेक्ट में, अपने क्रिएशन में अपने को देख के, अपने को लगाकर खुशी प्राप्त करने, क्योंकि प्रेम और खुशी और आनंद, शांति जैसी चीज अपने आप में उत्पत्ति नहीं होती है। हमको ये चीज हम जिससे संबंध बनाते हैं उससे प्राप्त होती है। इसलिए ईश्वर को पर्पज ऑफ क्रिएशन क्या था? वो आनंद प्राप्त करना चाहते थे अपने क्रिएशन से। और क्रिएशन में सुप्रीम क्रिएटर कौन है? इंसान है। और सुप्रीम क्रिएटर के रूप में इंसान को क्रिएटर जैसे बनने के लिए कुछ जिम्मेदारियां थी। वो जिम्मेदारी है इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाना, उसके फैमिली को परफेक्ट बनाना और पूरे क्रिएशन को परफेक्ट क्रिएशन बनाना, जिसको परफेक्ट डोमिनियन करने के कामयाब शक्ति अपने आप अंदर लाना। अगर इंसान, बाइबल में इसी को बोला गया है, इंसान को जब 6वां दिन में क्रिएट किया ईश्वर ने, उसको ब्लेस किया और बोला, ब्लेसिंग मतलब जिम्मेदारी दिया, बी फ्रूटफुल, तुम परफेक्ट बनना, मल्टीप्लाई, तुम फैमिली बनाना, और फिर हैव डोमिनियन, तुम उसको पूरे अपने बस में रखना। ये 3 किस्म की जिम्मेदारी है इंसान को। जब ये जिम्मेदारी इंसान पूरा कर लेता है, तब इंसान अपने जीवन में जब सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चाई को अपने मन से पालना करके और अपने जीवन में शारीरिक सुख के लिए रोटी कपड़े मकान का अच्छी इंतजाम कर सुख अनुभव करता है, उसके जरिए उसको आनंद मिलती है। लेकिन उसको परफेक्शन के लिए उसको हमेशा क्या करना चाहिए? सत्यम शिवम सुंदरम को प्रायोरिटी देना चाहिए या रोटी कपड़े मकान को? अवश्य ही शरीर के चाहत को नहीं, मन की आवश्यकता, मन की चाहत, सत्यम शिवम सुंदरम को जब वो प्रायोरिटी देगा, जब उसको ऊपर रखेगा, उसके जरिए वो एक अच्छा इंसान, परफेक्ट इंसान बनता है। परफेक्ट इंसान कौन है? जो अपने से ऊपर दूसरों को रखता है, अपने से ऊपर दूसरों को रखता है, अपने स्वार्थ से ऊपर सार्वजनिक स्वार्थ को रखता है। और ऐसा व्यक्ति जब परिवार बनाता है तो वो पत्नी के सुख या पति का सुख ही तो ध्यान देगा, उसी को सच्चा प्रेम कहेंगे। और इस प्रकार से जो परिवार बनेगी वो परिवार में सच्चा प्रेम होगा। और यही परिवार ऐसा बनना चाहिए, पब्लिक के लिए जीना चाहिए। ये हमारा इमेज, एक नंदी का इमेज है जिसको हम पूजा करते हैं, जिसको हम काव माता बोलते हैं। माता क्यों माता बनी? क्योंकि माता त्याग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। माता से ऊपर त्याग करने वाली कोई भी वस्तु या चीज या अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। इसलिए काव को माता क्यों माना? क्योंकि काव हमारे लिए सब कुछ त्यागती है, सब कुछ देती है इंसान के लिए। और इसका मतलब है आप काव के जैसे ही त्यागी बनो, सैक्रिफिशियल बनो। ऐसा बनोगे तो कहां पे काव रहती है, कहां पे नंदी रहता है? शिवलिंग के पास। शिवलिंग क्या चीज का प्रतीक है? एक पति और एक पत्नी की। अगर तुम वाकई दूसरों का ख्याल रखने वाला त्यागी पुरुष हो, त्यागी स्त्री हो, तो तुम्हारे जीवन में एक स्त्री और पुरुष के संबंध भी शिव पार्वती के जैसे ही हो। ऐसा संदेश है। इस प्रकार से जब परफेक्ट फैमिली बनती है, वो परफेक्ट फैमिली एक प्रेम का स्कूल है। इस प्रकार से मैंने शुरू में ही कहा, एक सच्चे पति और पत्नी के रूप में एक स्त्री और पुरुष जब मिल जाते हैं तो उससे बना हुआ परिवार में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे को प्रेम देते हैं जिसको माँ बाप का प्रेम कहते हैं। जो फिर बच्चे माँ बाप को प्रेम देते हैं, बच्चे का प्रेम कहते हैं। जो फिर बच्चे एक दूसरे में करते हैं, उसको बच्चे का, भाई बहन का प्रेम कहते हैं। इस प्रकार से परफेक्ट फैमिली में हमें ये 4 किस्म के प्रेम को अनुभव करने को मिलेगी। लेकिन जहां पे परफेक्ट फैमिली नहीं है, वहां पे प्रेम का दुरुपयोग हो रहा होता है। सबसे मूल रूप में ये प्रेम का, क्योंकि ये परफेक्ट फैमिली में
हम चारों प्रेम में से 3 प्रेम किसी को भी बांट सकते हैं, लेकिन ये पति पत्नी का प्रेम किसी को बांट नहीं सकते। ये बहुत ही सेक्रेट और सेक्रेट है, ये बहुत ही सेक्रेट भी है, एकदम छिपा हुआ, किसी को दिखा नहीं भूल सकते हम, तो समाज में जाकर दिखा के नहीं कर सकते ये प्रेम। हाँ, हम प्रेम करने वाले जोड़ी है ये तो दिखा सकते हैं, लेकिन दिखा के प्रेम नहीं कर सकते। बाकी प्रेम हम दिखा के कर सकते हैं। दूसरों के बच्चों को भी मैं अपना बच्चा मान सकता हूं, दूसरों के माँ बाप को अपने माँ बाप मान के मैं प्रेम कर सकता हूं। मैं दूसरों के भाई बहन को मेरा भाई बहन के रूप में मैं एक आपस में प्रेम बांट सकता हूं, लेकिन किसी के पति या पत्नी एक दूसरे में पति या पत्नी के प्रेम को बांट नहीं सकते। ऐसा जो नहीं करते वही परिवार आदर्श परिवार है और परफेक्ट फैमिली है। इस प्रकार से परफेक्ट फैमिली में से परफेक्ट सोसाइटी आती है। तो स्कोप ऑफ लव जो परिवार से सीखते हैं, परिवार में हम एक अच्छे इंडिविजुअल बन जाएंगे, और वही अच्छे इंडिविजुअल जो अच्छे इंडिविजुअल होगा वो फिर सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में गुड सिटीजन बनेगा, फिर सोसाइटी से वो नेशन में जाएगा, राष्ट्र प्रेमी बनेगा, राष्ट्र से फिर विश्व में जाएगा, वो एक संत कहलाएगा। इसलिए जो इंडिविजुअल घर में सच्चा प्रेम करता है उसको फिलियल सन्स एंड डॉटर्स कहेंगे, जो सोसाइटी में प्रेम करता है उसको गुड सिटीजन कहेंगे, जो देश के लिए प्रेम करता है मरता है उसको पैट्रियट कहेंगे, जो दुनिया के लिए मरने को तैयार होता है क्या करता है उसको सेंट कहेंगे, और जो ईश्वर के लिए स्वर्ग बनाने के लिए काम करता है उसको दैवीय व्यक्ति कहेंगे, डिवाइन पर्सन कहेंगे। तो इंसान को अपने परिवार में प्रेम सीखकर पूरे ब्रह्मांड में अपने प्रेम को फैलाना है, ब्रह्मांड में ईश्वर तक अपने प्रेम को साझा करना है। तो इसकी जो ग्रोइंग जो इसकी विकास की जो रास्ता है वो रास्ता है ग्रोइंग पाथ। बच्चे के समय में बच्चे का प्रेम, फिर भाई बहन के प्रेम समय में भाई बहन का प्रेम, फिर जब वो पति पत्नी बनने वाली उम्र बनेगा, जब माँ बाप बनने का लायक बन जाएगा, उसको माँ बाप का प्रेम करने की गुण आनी चाहिए। जो कि बच्चे का प्रेम कैसा है, उसको सिर्फ लेने वाली, भाई बहन का प्यार कैसा है, लेना देना वाला, शेयरिंग वाला, उसको सिर्फ शेयरिंग आती है। लेकिन माँ बाप का प्रेम कैसा है, सिर्फ देने वाला देने वाला देने वाला और देकर भूल जाने वाला। तो ये प्रेम की परफेक्शन की रास्ता है, ये प्रक्रिया है, इसको 3 स्टेज ऑफ ग्रोइंग पीरियड हम कहते हैं। तो अगर ऐसा बनेंगे तो हम ईश्वर जैसे बन जाएंगे, और ऐसे ईश्वर जैसे बने हुए माँ बाप को हम ट्रू पेरेंट्स कहते हैं। तो इंसान को जीवन में जो पर्पस है, एक आदर्श हासिल करना है, वो ट्रू पेरेंट्स बनना है। इस प्रकार से जब ट्रू पेरेंट्स बनेंगे, गॉड के पास 2 ही चॉइस था, इंसान को पहले ही परफेक्ट बना दे या फ्री विल छोड़कर उसको परफेक्ट होने दे। अवश्य ही हम अपने बच्चे भी पहले ही परफेक्ट होके बड़ा आदमी होके जन्म ले चाहेंगे या बच्चे से जन्म होगा? बच्चे से ही जन्म होगा, हम बच्चे ही चाहेंगे। और माँ बाप के लिए तो बच्चा कभी बुढ़ा होगा ही नहीं, हमेशा बच्चा ही रहेगा। तो इस प्रकार से फ्री विल वाला ही इंसान चॉइस था। और गॉड के क्या जिम्मेदारी थी इंसान को बनाने के लिए? गॉड सब कुछ इंसान के लिए कर देते। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए सब कुछ कर देते हैं, गॉड भी इंसान के लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन इंसान के पास कुछ जिम्मेदारी होगी। वो 3 जिम्मेदारी, इंडिविजुअल परफेक्शन, फैमिली परफेक्शन और परफेक्शन ऑफ डोमिनियन, इंसान को खुद हासिल करनी होगी। अगर इंसान पूरा करेगा तो सफल हो गया, अगर पूरा नहीं करेगा तो असफल हो गया। सफल हो गया ईश्वर को भी आनंद मिलेगी, अच्छी दुनिया बनेगी। सफल नहीं हुआ तो दुनिया बुरा बनेगा और ईश्वर को भी दुख पहुंचेगी। ऐसा इंसान करने के बाद, आदर्श व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, देश और दुनिया बन जाने के बाद, फिलियल सन, गुड सिटीजन और उसके बाद पैट्रियोटिक व्यक्ति, सेंट और डिवाइन पर्सन की क्वालिटी आ जाने के बाद वो इंसान कहां जाएगा? धरती में तो अमर हमने किसी को नहीं देखा। आफ्टर लाइफ हियर वी हैव समवेयर टू गो। लेकिन इंसान स्वयं में भी अपने अंदर आत्मा को लेकर जी रहा होता है। हर व्यक्ति के अंदर, भागवत गीता भी कहता है, आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं और हर व्यक्ति के अंदर है। तो आत्मा के रूप में हमारे शरीर को लेकर इंसान ये धरती में कौन सा पोजीशन में खड़ा है?
वो दोनों दुनिया को देख सकता है, आत्मा के दुनिया को भी और ये धरती भी। इसलिए वो रूलर है दोनों दुनिया की, और दोनों दुनिया को जोड़ सकता है, और दोनों दुनिया के सभी चीजों को अंदर लेकर। बहुत छोटा है इंसान, लेकिन माइक्रोकॉस्म है, वो सबसे छोटा है लेकिन सब कुछ उसके अंदर है। स्वयं ब्रह्मांड है इंसान, स्वयं ब्रह्मांड है, सब कुछ उसके अंदर है ब्रह्मांड की। इसलिए इंसान पूरी इनकैप्सुलेशन है और पूरी दुनिया का उसके अंदर है। और जिस प्रकार से हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए सनलाइट, एयर और फूड, वाटर हमें चाहिए होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में हुए आत्मा को भी विकास करने की जरूरत है। हमारे शरीर से वाइटलिटी एलिमेंट्स के रूप में एक एनर्जी हमारे शरीर को, आत्मा को चाहती है, तो आत्मा को एयर और सनलाइट जैसे खाना के रूप में ईश्वर से प्राप्त आत्मा और ईश्वर से लिविंग स्पिरिट मिलनी चाहिए, जो हमें सत्य वचन से मिलती है, शास्त्रों को पढ़ने से मिलती है। इस प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ फिजिकल बॉडी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वाइटलिटी एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक कद्दू के पेड़ के बिना कद्दू फल नहीं सकता, कद्दू आप उगा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर कद्दू के पेड़ जैसा है, और हमारा जो कद्दू, आपको सीताफल भी कहते हैं कहीं कहीं, और ये हमारी आत्मा की जैसी है। और हमारे आत्मा को कौन सी जगह मिलेगी, कहां जगह मिलेगी, ये हम तय नहीं कर सकते, हमारे कार्य तय करेंगे, ईश्वर तय नहीं करेंगे। हमारे कार्यों से हम कहां जाएंगे। Who determines our position in the spirit world after we die is not us. हम is not us or is from us. हम तय करेंगे, हमारे कार्य तय करेंगे। दूसरा कोई आदमी तुमको स्वर्ग पहुंचा देंगे, तुमको नरक पहुंचा देंगे, कोई नहीं कर सकता। इसके मालिक हम हैं। हम अच्छे कार्य करेंगे, हमारे शरीर के कार्यों से गुड वाइटलिटी एलिमेंट्स देंगे हमारे आत्मा को, हमारी आत्मा ग्रो होगी। और जो आत्मा फॉर्मेशन स्टेज में होती है उसको फॉर्म स्पिरिट कहते हैं, जो आत्मा ग्रोथ स्टेज में होती है उसको हम लाइफ स्पिरिट कहते हैं। और इस आत्मिक दुनिया के मध्यम भाग उसको मिलेगी, ग्रोथ स्टेज में वो सबसे नीचे स्तर से ऊपर का होगा उसका जगह। और जो कंप्लीशन स्टेज का स्पिरिट होगा उसको डिवाइन स्पिरिट कहेंगे, जो कि सेंट से भी ऊपर, जैसे सेंट वर्ल्ड के लिए होता है, हमने बोला था, दैट इज ट्रू फॉर द वर्ल्ड, saint for the whole universe and God, that is called divine person. तो डिवाइन व्यक्ति, और इस प्रकार से हमारे जीवन की 3 चरण है। मां के पेट में एक चरण, और धरती के मां के पेट में एक चरण, और उसके बाद का चरण। मां के पेट में धरती में आने की तैयारी करते हैं, और धरती के पेट में रहकर धरती के हवाओं के गोले, जो मां का पेट का गोला होता है वो पानी का गोला, वो लिक्विड के अंदर रहते हैं। जब धरती में आते हैं हवा के गोला, और ये मां के पेट की तैयारी धरती के लिए, और धरती के तैयारी धरती के बाद के जीवन के लिए, और वह जीवन अनंत जीवन। मां का पेट का मे बी 9 months, 8-9 months, धरती मे बी 70, 80, 90, 100, that depends on our food habits and healthy life. And जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे तब तक फिर आनी पड़ेगी, वो आपको आगे पढ़ाएंगे हम। आत्मा कैसे फिर अनंत आत्मा के दुनिया में जाके रह सकता है, उसके लिए हमें धरती में क्या पूरा करना होगा, हमें ट्रू पेरेंट्स बनने की जो इंसान की उद्देश्य है उसको पूरा करना होगा। इसलिए आइडियल्स क्या है, आप कुछ भी बनिए, प्रभु यीशु मसीह को मान के आप यीशु मसीह बन जाइए, आप भगवान गौतम बुद्ध को मान के गौतम बुद्ध जैसा बन जाइए। लेकिन आप अगर ट्रू पेरेंट्स बने नहीं हो तो आपने परफेक्शन हासिल नहीं किया। परफेक्शन मतलब टू बी ट्रू पेरेंट्स, टू बी ट्रू पेरेंट्स, जो कि फादर और मदर मून हमारे कहते हैं ट्रू टीचर बनना है, और ट्रू ओनर भी बनना है, और ट्रू लीडर भी बनना है। ट्रू पेरेंट्स ही सब कुछ है। इसलिए आदर्श जो है, इसकी कंक्लूजन टू बिकम ट्रू पेरेंट्स। तो आपको मैंने आज के प्रस्तुति में आदर्श के
पीस प्रिंसिपल्स के पहला हिस्सा आदर्श को बताया, और आदर्श की कंक्लूजन है टू बिकम ट्रू पेरेंट्स। ट्रू पेरेंट्स बनना, ईश्वर जैसा बनना, स्त्री और पुरुष एक हो जाना। हमारे अंदर माइंड है, बॉडी है, मेल और फीमेल हमें दिखाई देते हैं दुनिया में, तो हर व्यक्ति को अपने माइंड बॉडी को यूनाइट करके मेल और फीमेल के साथ दो एक, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो स्त्री और पुरुष अगर एक हो जाते हैं तो वही ट्रू पेरेंट्स बनना है और ईश्वर के जैसे ही इमेज बनना है। हम ऐसे बनेंगे तो हमने आदर्श हासिल किया, हम परफेक्ट हो गए। और इंसान परफेक्ट हो गया तो मान लीजिए ब्रह्मांड परफेक्ट हो गई, क्योंकि इंसान ही ब्रह्मांड है, इंसान के अंदर ही ब्रह्मांड है। और आप सभी को परफेक्शन की इस यात्रा में अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।